तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड आप लोगों को भी पता ही है, स्काउट एंड मावी का मैटर जो है वो बढ़ता जा रहा है। एंड इस चीज़ से रिलेटेड हमारे को कल मावी की एक स्ट्रीम देखने को मिली, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करी है। वहाँ पे वो बात करते हैं स्काउट के ड्रिंक्स से रिलेटेड, एंड साथ में बीफ वाले मैटर से रिलेटेड भी बात करते हैं, जो कि पास्ट मैटर है। तो इस पर उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले वो आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक जब तुम्हारी टीम जीती है, ट्रॉफी जीती है, तो तुम लोग शायद तब भी कर रहे थे वो चीज़, है ना? कर रहे थे, नहीं कर रहे थे तो बता देना। और हाँ, तू मेरी पर्सनल चीज एक्सपोज कर रहा है। तू सिगरेट पीता है, मैंने तो कभी बात नहीं की। तू, मैं नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। तो वो भी पीता है, तो मैंने वो भी कभी नाम नहीं ली, है ना? इसकी वो भी। और ये वेप भी पीता है, मुझे वेप भी पीना अच्छा नहीं लगता, ये वो भी पीता है ना? मुझे वो भी पसंद नहीं है, बट ये करता है। इसकी ऑन स्ट्रीम क्लिप भी लीक्ड है, चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। खाने पे बात करता हूँ। सॉरी टू से, ये चीज नहीं करनी थी, या मैं कभी करता भी ना, या मेरे कभी दिमाग में ना आती, जब तक तूने मेरा पर्सनल नहीं उछाला था। बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है। ये गले में एक पेंडेंट पहन के रखता है, भगवान के नाम का, है ना? जो ये मुखौटा पहना हुआ है, जो लोगों को पागल बनाता है, जो ये मुखौटा पहना हुआ है। मैं कभी भी कमेंट ना करता तू क्या खाता है क्या नहीं, बट अब मुझे करना पड़ रहा है। इसने जो मुखौटा पहना हुआ है ना? ये सबको जो चूतिया बनाता है। चलो अभी सब लोग मत करो पे आ गए। चलो मत करो पे, हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं कि ये बहुत ज्ञान देता है ऑन स्ट्रीम। बोलते टाइम बिल्कुल नहीं सोचता है, कुछ चीजें जो नहीं बोलनी चाहिए वो भी ये बोलता है, और किसी दूसरे की पर्सनल उछालता है। तो चल, चलो ठीक है, चलो जाने देता हूँ, दिखाता नहीं। दिखाता क्या है, तू करता क्या है? तू मुझे यही बोलता है ना कि दिखाते क्या हो, करते क्या हो। तू क्या खा रहा था और कैसे तेरा कवर अप हुआ था, तुझे सब याद रहना चाहिए। वो करो करो, छोड़ो छोड़ो यार, इतना भी नहीं गिरना है किसी के लिए। मैंने जस्ट तुम लोगों को मैसेज लगाना था कि मुखौटा कौन पहनता है और दिखाता कौन क्या है। प्रूफ नहीं, एकदम डाउट। क्या बोलते हैं उसको? चलो मैं नाम लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको? वेलिंगटन बीफ, है ना? ऐसा कुछ खाता है तू। तो तूने खाने पीने पे किसी के कमेंट करने से पहले तेरे को सोचना चाहिए था। एंड इसके बाद ये स्काउट की मेंबर्स ओनली स्ट्रीम थी, तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बताई कि वो थोड़े टॉपिक से रिलेटेड अभी बात कर रहे हैं, थोड़े टॉपिक से रिलेटेड वो पब्लिक स्ट्रीम पे बात करने वाले हैं। एंड वहाँ पे वो बात करते हैं बीफ मैटर से रिलेटेड, जहाँ पे वो एक्जैक्टली ये बताते हैं कि जो भी वीडियो अभी चल रही है वो फिर मोर्फ वीडियो है। एंड ये चीज़ ट्विटर पे भी डली हुई है। तो सबसे पहले स्काउट का मैं तो 98 बॉन्ड हूँ भाई। मेरा आधार कार्ड, मेरे पैन कार्ड, हर जगह 98 बॉन्ड लिखा है। क्यों, क्या हो गया? मैं 29 का कब हो गया भाई? ओल्ड आधार कार्ड, न्यू सब में भाई मेरे 98 बॉन्ड है यार। चिल मारो यार, चिल मारो। देखो अभी ऐसा तो बहुत चीज़ है, अभी मैं क्या बताऊँ। मेरे को दक्ष बता रहा था कि अगर वो बोल रहा था संयम वाली बात हो गई, या फिर क्या इसका नाम है, सीक्रेट वाली बात हो गई। सारे लौंडों को पता है यार। हाँ हाँ, उसने बोला हर चीज़ चेंज हुआ है। हाँ, मैं ही तो 29 ईयर्स भाई, मतलब क्या बोलूँ भाई, अब मैं छोड़ो ये सब, इग्नोर। देखो पर्सनल बात, देखो मैं इतना नीच नहीं हूँ। और जो इसने पता एक दो चीज़ बोली थी कि पर्सनल बीटी, भाई मैं देखो वो चीज़ पर्सनल बीटी के बारे में अगर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ स्ट्रीम पे, तो सबका घर बार है, सबका घर बिगड़ जाएगा। ये सीन है, और कुछ नहीं। मैं फैमिली वैमिली किसका इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, सबका घर हो। मैं ये चीज़ मेरी और उसकी बात है, इसलिए मैं किसी की फैमिली इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल है, कुछ टॉपिक नहीं है। देखो यार, वो बंदा अब कुछ भी बोले, मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है। समझ रहे हो? अभी कैसा ना कि अगर मैं सब चीज़ें बोलते रहूंगा, तो वो चीज़ हर हर दूसरे दिन आके कुछ ना कुछ स्ट्रीम करेगा, रिप्लाई करेगा। मेरी फैमिली ने बोला, मैं उसको ही बोला यार, उसी को तो बताया, इसलिए चिल मारो, चिल। तो वही है, इसलिए मैंने सोच लिया कि जो मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया। इसका आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें क्यों बोलना है किसी को कुछ। देखो यार, बात ऐसी है। और जो बीफ वाली बात है, मैंने अभी जस्ट ट्विटर में देखा, वो क्लिप को बहुत गलत तरीके से मिसगाइड किया गया था। वो आई थिंक 5 साल पहले की बात है। जो
गलत तरीके से मिसगाइड किया था। देखो इसको मैं अगर रिप्लाई करूँगा ना पब्लिक स्ट्रीम पे, ये कल को आके वापस नई वीडियो, नई चीज़ें, नई सेम चीज़, इसका पॉइंट कुछ नहीं है, ये बस रैंडम चीज़ें बात कर रहा है। और ये इतना पर्सनल पर्सनल ये सब बोल रहा है। भाई मैंने तो स्ट्रीम पे 100 बार बोला है कि मैं ओकेशनली दारू पीता हूँ, जब सेलिब्रेशन करते हैं। तो अभी ट्रॉफी जीते तो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पे सेलिब्रेट किया सबने, तो जैसे नॉर्मल पार्टीज होती है वैसे पार्टी होती है, वो वैसे सेलिब्रेट किया हुआ है। ये ये पूरा बौखला गया है, ये इसको कुछ आइडिया नहीं है। अब ये ट्राई कर रहा है, जैसे इसने पहले ट्राई किया फार्मिंग वाली चीज़ को लेके, सेकेंड चीज़ ट्राई किया इसने अभी रिलीजियस फैक्टर बनाने के लिए। पूरी वीडियो में क्लीन है। वो बीफ वॉलिंगटन जो है वो चीज़ सामने वाला बंदा खा रहा है। अब सामने वाले बंदे अगर कुछ खा रहे हैं, अब मैं उनको थोड़ी रोक दूंगा कि तुम मत खाओ मेरे सामने। और मैं तो, और बाय द वे बीफ वॉलिंगटन जो होता है वो ड्राई ड्राई डिश है, अगर आप लोगों को नहीं पता है। और मैं जो खाया था वो प्रॉपर चिकन था, ग्रेवी वाला, तो बहुत क्लीन है वो चीज़। और मेरी आवाज़ इन लोग को लग रहा था कि मैंने बोला है, बल्कि मेरी ऐसी आवाज़ दूसरा बंदा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये वही चीज़ है कि ये ट्राई कर रहा है चीज़ों को लेफ्ट राइट घुमाने का, पॉलिटिकल कार्ड खेल दिया, रिलीजियस कार्ड खेल दिया। बस मैं वही बोलूँगा कि यार देखो, पर्सनल पर्सनल ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मेरे को भी पर्सनल चीज़ ऐसी बतानी पड़ेगी जो तुम समझो। यार मैं नहीं चाहता हूँ उस फेज पे जाने के लिए, क्योंकि कैसा ना कि भाई शादीशुदा लोग हैं सब, हमें कुछ नहीं चाहिए फालतू की फैमिली के, समझो। और ये वो पर्सनल से वही 2020 वाली बातें जो ये बोल रहा है कि मैंने एक गिरी हुई हरकत करी। आई थिंक किसी को रोकना उस चीज़ करने से गिरी हुई हरकत नहीं होती है, समझ रहे हो? वही सीन है। कुछ नहीं, पागल हो गया है, इसलिए मैं इसको कुछ रिप्लाई ही नहीं कर रहा। इसको अभी मैं रिप्लाई करूंगा, कल ये वापस आके रिप्लाई करने लगे, सेम चीज़ बोलेगा। मेरे को बाकी कोई भी चीज़ की लॉजिकल नहीं लगी। मैं खुद हिंदू हूँ भाई, मैं मर जाऊंगा बट वो चीज़ नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। वो गाय मेरी माता है, ये वाला चीज़ हम बचपन से करते हैं, हम पूजते हैं। एंड इसके बाद हमारे को काफ़ी सारे ट्वीट्स भी देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे ये चीज़ लिखी दिख जाती है कि जो फर्स्ट वाली वीडियो है वो मॉर्फ वीडियो है, एंड वहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो स्काउट है वो बीफ खा रहा है, लेकिन सेकंड वीडियो क्लियरली ये चीज़ शो कर रही है कि जो स्काउट है वो डिफरेंट प्लेट से खा रहा है जिसके अंदर चिकन है। एंड सबको ये चीज़ पता होगी कि जो बीफ है वो ड्राई होता है एंड जो चिकन है वो सूप के साथ स्काउट खा रहे थे, लेकिन ये चीज़ मॉर्फ करके दिखाई गई है। तो वो वाली क्लिप्स भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जिससे आप लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। Sure, man. Why not? Cut me out. Yeah, okay, sure. Some rice too. Let's see, I'm trying this one, okay? The rice. Boom. As you can see, this is my beef Wellington. That's Hello everybody, welcome to Juicy Stream. I'll be here at the hotel ordering some drinks and some food. As you can see, this is my beef Wellington. That's Rolex and Aggie still chewing his food today. Pretty awesome. Now we'll get Scout, the OP god of India. He's going to be joining Soul Clan. एंड इसके बाद जो स्काउट है वो अपने ब्रॉडकास्ट पे मैसेज डालते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं लिमिट क्रॉस हो गई है तो क्रॉस ही करते हैं, अब पर्सनल गए तो यार पर्सनल ही मिलेंगे। अब A to Z 2022 में क्या हुआ था लोको अवार्ड्स में सब पे बात करने वाले हैं। एंड इसके बाद उन्होंने बोला कि लोगों को यार ये चीज़ नहीं पता है कि तुम क्या करते हो, मेरा तो पर्सनल पर्सनल करके घर वालों को भी ड्रैग इन कर दिया, तो मैं उतना नीचे तो नहीं गिरूंगा एंड 100% विद प्रूफ से बात करूंगा। एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो मावी है वो बात करते हुए दिखाई देते हैं स्काउट, थग, गोल्डी बाई एंड इन सब से रिलेटेड, जहाँ पे वो RNT के ओनर के साथ मीटिंग से रिलेटेड भी कुछ दिखाई देते हैं स्ट्रीम पे। तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। और तूने थक के लिए या तूने एडबिट के लिए क्या क्या बोला है मुझे वो भी सब पता है। इसकी आदत पता क्या है, इसने कल क्या किया, मैंने अपने किसी बंदे को परसों रात 1 बजे मैसेज डाला था कि ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेगा जो ये हमेशा करता था, ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेगा कि जो इसने ही की हुई हैं बट ये दूसरे का नाम लगा देगा, अरे नहीं 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 उसने किया है ये चीज, मैंने नहीं किया। तो मैं तेरे को एक झलक देता हूं करंट तेरे कांड की। तू किसी होटल में बैठ के आरएनटी के ओनर के साथ मीटिंग करके, तूने मेंशन किया ना इधर उर्वेश, आरएनटी के ओनर के साथ बैठ के तूने सबको डिफेम किया वहां जाके। तू डिफेम करने के बाद वापस आके जब तेरे को पता चला कि वो तो गोल्डी भाई के ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, तो तूने वापस आके
खुद ही पहले पहले उनके बताने से पहले तूने खुद ही आके ये कर दिया कि मुझे तो यार आरएनटी के ओनर अप्रोच कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो मेरे से ज्यादा तू बुराई उनकी कहाँ किया है, क्या किया है, एडमिट के लिए तूने क्या किया, वो मुझे सब पता है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जहां जहां उनकी जो जो बुराई किया हूं, वो जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मैं जाके पर्सनली दोनों को कॉल करके कन्फ्रंट कर चुका था। तो भी मैं दिल्ली में 2 दिन मिलके सारी चीजें कन्फ्रंट कर दिया था कि मेरे को तेरे से ये प्रॉब्लम है। उसने मुझे इन पर्सन सब कुछ उसने मुझे समझाया, और मुझे भी कुछ चीज समझ आई कि हाँ, कुछ चीजें जो मैं सोचता हूँ वैसी नहीं होती हैं, हमें ऐसे ही वर्क करना होता है। गोल्डी बाई के लिए भी मुझे जो जो डिसअपॉइंटमेंट थी, वो मैंने भी उनको पर्सनली साथ में बैठ के उनको बताया कि मुझे आपकी ये चीज बुरी लगी, और उन्होंने मुझे बताया मावी तेरी ये चीज बुरी लगी। हमने एक दूसरे को सॉरी फील करके पर्सनली सॉर्ट किया, ना कि तेरी तरह स्ट्रीम पे आके ड्रामा नहीं क्रिएट किया। आज बहुत सारी बातें मिस हो जाएंगी। इसके बाद जो मावी है वो बात करते हुए दिखाई देते कि उन्होंने सारंग को क्यों बोला था, एंड काफी सारे और भी मैटर से रिलेटेड वो बात करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने क्या बोला था वो आप लोग देख सकते हैं। उसी फ्लैट से मैंने कभी भी अपने बंदे के लिए ये बुरा बुरा फील होने नहीं दिया था कि कहीं कल को ये बात ना उठ जाए कि मेरे साथ वाला चूतिया है, बट मेरे साथ वाला चूतिया था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, हुआ एक चीज और बताता हूँ। जब मैं वो फ्लैट छोड़ के जाने वाला था, दुनिया के मुझे इस पे शक कैसे हुआ कि ये दोगलापंती कर रहा है अंदर ही बैठ के। जब मैं वो फ्लैट छोड़ के जाने वाला था दिल्ली, मैं दिल्ली फ्लाइट लेके गया, जिन दुनिया में किसी को नहीं पता था कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसको बता के गया था। टीममेट्स को भी नहीं बताया था, अपने घर वालों को भी नहीं बताया था, बट इसने मेरे को उस चीज पे भी डिफेम करने के लिए, उस चीज पे भी पर्सनल में, उस चीज पे भी इसने मेरे को पर्सनल डिफेम करने के लिए साथ के साथ गोल्डी बाई को फोन लगा के, उसमें भी यहाँ पे भी इसने मैनिपुलेशन स्टोरी बना के मेरी गांड मरवाने की कोशिश की। और मैं तब भी उनको उस दिन भी मैंने, तुम ये सोचो कि किसी दुनिया के बंदे को चीज नहीं बता रहा, कुछ जरूरी चीज है, वो सिर्फ मैं इसको बता रहा हूँ कि मैं क्यों जा रहा हूँ। ये फिर भी मेरी बातें लीक आउट कर रहा है, जहां मैं इसकी लीक आउट नहीं कर रहा था, है ना। और बहुत सारी बातें इसने ऐसी थी जो ये खुद बोलना चाहता था उनके लिए, बट इसने उल्टा मेरा नाम लगा के मेंशन करी, जो मुझे एक एक साल बाद पता चलता कि ये चीजें तो स्काउट ने तेरा नाम लेके बोलती। तो यार शर्म आनी चाहिए। तो दाग है उस चीज पे, है ना, कि जो तू हमारे सराउंडिंग में एक घर में रह के हमें ही डस रहा था। उस फ्लैट में बहुत कुछ हुआ है, भूलना मत। चांस नहीं मिल पाए क्योंकि तू कैरी नहीं कर पाया खुद को। बोला कि सारंग भी कुछ सारंग वाली बात मैंने इसलिए बोली, और मैंने क्या बोला था, और तुमने टॉपिक को क्या घुमाया, इसमें तू और सारंग दोनों इंक्लूड होते हो। हाइलाइट्स कवर करना कि मैंने सारंग के लिए क्या बोला था। मैंने बोला था कि सारंग को आजकल ये नया भाई मान रहा है, ऐसा कुछ वर्ड्स थे, है ना, कि भाई मान रहा है कि उसकी भी दोस्ती की एक्सपायरी, मैंने ऐसा बोला कि उसकी भी एक्सपायरी जल्दी आ जाएगी, हमारी तरफ, हमारी लाइन में वो भी लग जाएगा। वो लाइन में लगने भी वाला था। ये चीज मैंने क्यों बोली थी, सारंग शायद तेरे को नहीं पता होगा, या तेरे को पता भी होगा। सारंग तू भी सुन ले, तूने इस चीज को काफी बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि जब मैं इसके साथ था ना, मैं भी इसके जैसा हो गया था। मैं भी लोगों को ऐसे ही बिना किसी बात पे ट्राई करता था, तो शायद तू भी इसके जैसा हो गया। और मैं पूरी बात करता हूँ। मैंने तेरे लिए इसलिए बोला क्योंकि जब तू इसके लिए कुछ टाइम सर्टेन पीरियड के लिए तू फ्री खेलने के लिए इसको येस कर दिया था, और बाकी टीममेट छोड़ के भाग गए थे टीएक्स से, क्योंकि चलो वो भी मैं बात करूँ, इससे मेरी टीम के बारे में बात की ना, मैं इसके टीम के बारे में। जब तू शायद अकेला बचा था, तेरे पास टीममेट्स थे, तब ये इसने पूरा अपना दम लगाया, जो आज सोल का लाइनअप है, मानने का लाइनअप, उसने पूरा दम लगाया उनको लेने का। मैं ऐसी बात तेरे लिए क्यों किया, इसने पूरा दम लगाया। अनफॉर्चुनेटली वो लाइनअप ने हाँ नहीं बोला, बट अगर वो लाइनअप हाँ बोल देती, 5 वो प्लेयर थे, एक वो कोच था, एक वो एनालिस्ट था, तो शायद तेरा नंबर तभी कट जाता, तब शायद तेरे को टीजर में खेलना पड़ जाता। और फिर उसके बाद सारंग तूने ये बोला कि मेरे लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, स्पेशली स्पोर्ट्स प्लेयर की जो अपनी मेहनत से आते हैं। तेरा पास मुझे पता नहीं है, बट तू आज बहुत अच्छा कर रहा है। मैं उस चीज के लिए तेरे को हमेशा अच्छा बोला हूं। जब तुमने बीजीएमएस में हारा था, मैंने तब भी तुम्हारी टीम के लिए अच्छा बोला था कि ये फॉर्मेट उनके हिसाब से नहीं है, बाकी टूर्नामेंट्स में देखना, या दोबारा सिंपल फॉर्मेट आए ये लोग फाड़ेंगे। वो चीज तुमने नहीं नोटिस की। और सारंग तूने ये बोला कि मैं तेरे से शायद जलता हूं कि मैं जीत नहीं पाया, तू जीत गया। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली तू और स्काउट मिलके उस अपनी जीत वाली ट्रॉफी वाले दिन भी तुम्हें मेरे सेकंड आने का ज्यादा दुख था। शायद तुम तब भी अपने रूम में मेरे बारे में ये डिस्कस कर रहे थे कि मावी तो कैरी हुआ है, ये तुम दोनों के मुंह की बॉडी है।
तो मैं तो तेरे लिए कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया था, मैं तो जस्ट जो चीज़ें हो रही थी मैं तो उसके अकॉर्डिंग बोला। व्हाट द फक सोल लेगा। हाँ तो मैं इसलिए बोला कि तेरा नंबर कट जाता। बट तूने भी शायद उस चीज़ को बहुत घुमा फिरा के ऑडियंस को जाके इमोशनल हो रहा था। मेरे मेरे तेरे लिए हट नहीं है, तू बहुत अच्छा बंदा है, तुम फाड़ दिए, तुम 2 ट्रॉफी ले लिए, प्राउड ऑफ यू गाइस, है ना। और ये बंदा यहाँ पे क्या सारंग एंड इसके बाद जो माम्बा है वो भी हमें लाइव आते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो इस टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक उनकी भी चैट में चल रहा था। तो इस चीज़ के ऊपर वो बताते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ कैसे सॉल्व होनी चाहिए थी एंड इसका क्या सॉल्यूशन बनता था। तो इस पर उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। सब ये तू मैं हो जाती है। मेरी अमन की हो गई थी, मेरी रेगा की हो गई थी, बट ऐसे लेवल पे नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन दी एंड मतलब तू मैं हो गई, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल दिया, वो सब भी ठीक है, मैं एक बार को मानता हूँ, ठीक है, वो आ जाता है उस चीज़ पे कि भाई आप इंसान हो इन दी एंड ये वो, बट इन दी एंड तो हम है ना इन्फ्लुएंसर, व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल वी आर सेटिंग इज द थिंग। अगर ऑडियंस मतलब अगर ऑडियंस के सामने मतलब ऐसा होता है ना कि लोग अपना पक्ष अपनी बात रखना चाहते हैं लोगों के सामने, तो हम ऐसे ट्वेल्व वालों को जो है ऑडियंस बना के रख लेते, दोनों अपनी अपनी बात कह लेते और हम जो है अपना वो सुना देते जजमेंट, वो ज़्यादा अच्छा होता ना। इंसान को वैलिडेशन ही तो चाहिए, क्या कौन सही है कौन गलत है, वो हम वैलिडेशन दे देते। दोनों ही गलत है मेरी नज़र में, तो दोनों गलत है। भाविन भाई देखो मैंने भी अपना पेशेंस लूज़ करा है, ऐसा नहीं है, एंड इट हैपेंस, इसीलिए मैं बोलता हूँ सब इन दी एंड इंसान है, एंड पेशेंस लूज़ होता है फॉर अ विस्कर ऑफ सेकंड, एंड लोग एक दूसरे को तू मैं उल्टा सीधा बोल देते हैं, किसी के साथ भी हो सकता है। जब मैं 2020 19-20 में मैं माफिया रेबेल मर्सी थग हम सब लोग ये स्क्वाड जब खेला करती थी, हम लोगों में भी तू मैं होता था, हम लोग फिर से चिल हो जाते थे। यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट मिस कर गए हैं लोग, वहाँ भी बहुत लो बोल रहे हैं। देखो यार लो हर कोई बोल रहा है यार, देखो मैं इस चीज़ पे वही बोल रहा हूँ ना, वी कैन नॉट बी द जज एंड ज्यूरी ऑन दिस। गलत है इन दी एंड, दोनों गलत है। सोशल मीडिया मजाक बना रहे हैं अपना ही, क्यों कर रहे हैं सब। हाँ वही मेरी बात है कि आप जब आप सामने वाले को मौका देते हो, जब आप सामने वाले को मौका देते हो, ये सब सामने वालों के सामने ये सब बोलते हो, फिर सबके मुंह खुल जाते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि यार ऑडियंस इतना ज़्यादा क्यों बोल रही है। जब मैटर ठंडा हो जाएगा तब फिर ऑडियंस बोलना शुरू करेगी। जब ऑडियंस बोलना शुरू करते हैं फिर हम सर पकड़ के बैठते हैं कि भाई ये आजकल ऑडियंस बहुत टॉक्सिक हो गई, बहुत ज़्यादा बोलने लग गई है। वहाँ हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में हम ही मौका दे देते हैं वो चीज़ करने का, तो हम लोगों को वो मौका नहीं देना चाहिए, राइट। ये मेरे को लगता है। आई नो थिंग्स वोंट बी द सेम बिटवीन देम एवर अगेन, बट डोंट डूइंग दिस ऑन सोशल मीडिया इज नॉट अ वेरी मैच्योर थिंग फ्रॉम बोथ साइड्स, प्लीज डू समथिंग। मतलब नहीं कर सकते ध्रुव भाई। देखो हाँ, क्या होता है कि सामने से जाके बोलने में कोई पॉइंट नहीं बनता। अगर कोई आके एडवाइस सीख करता है तो ऑब्वियसली एक ही एडवाइस देंगे कि मत करो, दिस इज नॉट गुड। कर पाऊंगा आप लोग ये वाला प्यार मेरे को दे सकते हो। You said sacking Mavi is not the right thing, but if SATL creator is character assassinating someone, is that fine with your ethics? नहीं बिल्कुल क्या कहते हैं करेक्ट नहीं है। बट देखो जहाँ तक आप सब लोग भी फॉलो कर रहे हो और मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, शुरुआत कहीं से हुई थी एंड कोई और उसको अब फॉलो अप दे रहा है। जस्ट बिकॉज मावी SATL में इस वजह से मैं जो है नहीं बोल रहा ये सारी चीज़ें, मैं उसका साइड भी नहीं ले रहा। आई एम सेइंग बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर रॉन्ग। मावी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, स्काउट इज़ अ वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। उसने मेरे को मैसेज किया था, मैंने उसको मैसेज किया था कि हमेशा साथ में रहेंगे, ये वो। तो मैं किसी का साइड नहीं ले रहा, बट मैं इस पे कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि पॉइंट नहीं। देखो मैं इस पे कोई व्यूज़ नहीं दे सकता कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि दोनों के सब्सक्राइबर, दोनों के फैंस हैं, ठीक है। मैं अगर एक को गलत बोलूँगा तो दूसरे मतलब तो उनके लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। समझ रहे हो ना किस तरीके से वर्क करता है। मैं चाहूँ तो अपना ओपिनियन दे दूँ, बट पॉइंट क्या है, अगर लोग ओपिनियन को हेट में जनरेट कर दें, है ना, लोग ले नहीं पाते ओपिनियन, तो इस वजह से मैं बात ही नहीं करूँगा। बस मेरे लिए एक बिगर पिक्चर में ये है कि दोनों गलत है, नहीं करना चाहिए था। इफ़ पीपल वर सीकिंग अ वैलिडेशन एंड दे वर सीकिंग एन ऑडियंस, कि दोनों बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर रखे थे एक दूसरे से, दे कुड हैव ईजिली कम टू अस, वी कुड हैव सैट डाउन इन द गेमिंग हाउस का हॉल, हम सब लोग बैठते। माशाल्लाह से SATL में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 15 लोग होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस एंड बहुत ज़्यादा दुनिया इस इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया को देखे हुए 3 बहुत बड़े नाम, मॉर्टल, गोल्डी भाई एंड थग हैं। उनको मिला के हम 15-20 लोग हो सकते थे, दोनों का साइड सुनते, किसी को सही बोलते किसी को गलत बोलते, एक साथ जो है दोनों को सही करवा देते। बट इस चीज़ का मज़ा ही कुछ और है यार, सामने बैठो लोगों के सामने, 40 50 60 70 80 हज़ार वॉचिंग लो, विच इज़ रॉन्ग। क्या करोगे? जैसे ही जिस दिन यू डिसाइड कि आज से कंट्रोवर्सी हम लोग ये एंड कर रहे हैं, वॉचिंग गायब हो जाएगी, तो पॉइंट ही नहीं है। रेगा रोस्टिंग, ये कुत्ती है ना, वो कुतिया। कॉन्ट्रो देख के थक गया, थैंक यू फॉर स्ट्रीमिंग।
तो बस गाइज यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन